हाय, दिस इज संदीप सिंह। देखते रहिए viralbollywood.com। सो भूमि की जो ट्रेलर का काफ़ी रिस्पॉन्स है, ऐसे प्रोड्यूस किया आपने इस फिल्म को, तो कैसा रिस्पॉन्स है आपको, लोगों से क्या रिएक्शन मिला, कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक मुझसे ज़्यादा आप लोगों को रिस्पॉन्स पता होता है कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पकड़ पकड़ के पूछते रहते हो कैसा लगा भूमि का ट्रेलर। हम तो थोड़े से नर्वस रहते हैं। तो जब हमने लॉन्च किया ट्रेलर तो काफ़ी लोगों को सराहा, काफ़ी लोगों ने इस ट्रेलर को सराहा। उसके बाद जब हमारा ट्रिपी ट्रिपी गाना आया तब लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद जब हमारा रोमांटिक गाना आया वो भी लोगों को पसंद आया है। उसके बाद हमने वेडिंग गाना जब डांसिंग नंबर निकाला वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो हमको तो यही लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। असली चीज़ तो जब फ्राइडे को 22 सितंबर को जब हमारी पिक्चर रिलीज होगी तब पता चलेगा लोगों को कितना पसंद आया है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं इस ट्रेलर की, और क्या कारण था संजय दत्त को लेना फिल्म के लिए? नहीं, देखिए, कोई कारण नहीं होता है किसी को लेना। एक सब्जेक्ट है, था उमंग कुमार और मेरे पास, और इस सब्जेक्ट पे हम काफ़ी काम कर रहे थे। तो एक दिन संजय दत्त ने हमें घर पे बुलाया था खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद जब उमंग और मैं उनके साथ कॉफ़ी पीने के लिए बैठे तो हमने बोला कि बाबा हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हम आपको सुनाएं। तो उनको उनके पास भी काफ़ी सब्जेक्ट्स होता है और वो उन्होंने भी कुछ सुनाना शुरू किया। फिर उमंग ने जब भूमि की 3 मिनट की कहानी उनको बताई, तुरंत उन्होंने एक लाइन कहा कि ये फिल्म मैं मेरी कमबैक फिल्म करूँगा। सो उमंग और मैं एक दूसरे को एकदम शॉक्ड होकर देखने लगे कि ये फिल्म कमबैक फिल्म है क्या है, क्योंकि उस समय बाबा की काफ़ी चीज़ चल रही कि वो सिद्धार्थ आनंद के साथ कर रहे हैं, फिर विदु विनोद चोपड़ा की जो बहन है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे। फिर तब तक मैं और उमंग कुछ सोच पाते, दूसरे दिन बाबा ने मुझे वापस बुलाया, फिर वो विदु विनोद चोपड़ा के पास लेके चले गए। जब मैं विदु विनोद चोपड़ा सर से मिला तो उन्होंने कहा कि तेरी कहानी बहुत अच्छी है और ये मेरा भाई है और मुझे लगता है कि ये फिल्म से इसको कमबैक करना चाहिए। आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संजय दत्त उनकी बहन की फिल्म से कमबैक करे थे और एक अननोन इंसान जो इंडस्ट्री में उतना बड़ा प्रोड्यूसर भी नहीं है। सिर्फ अलीगढ़ सरबजीत और एज अ को प्रोड्यूसर मैंने बाजीराव और रामलीला और मैरी कॉम ऐसी फिल्म बनाई हैं। और विदु सर ने जैसे कहानी सुनी कहा कि आई थिंक संजू यू शुड डू दिस फिल्म एज अ कमबैक फिल्म। और हमने फिर स्क्रिप्ट और म्यूज़िक पे काम करना शुरू किया और तुरंत हम फ्लोर पे आ गए और आज पिक्चर रिलीज़ पर है। हाँ सर, जैसे कि मैं बात करूँ तो आगरा में शूट की थी और हमने सुना है कि आप हमेशा संजय दत्त के साथ रहते थे, संजय दत्त आपके बिना शूट नहीं करते थे, तो कुछ बताना चाहिए वहाँ के जो एक्सपीरियंस, लोगों की काफ़ी भीड़ होती थी वहाँ पे, कुछ एक्सपीरियंस को शेयर देखिए करें। देखिए संजय दत्त एक बहुत बड़े स्टार हैं, तो वो आप दुनिया के किसी भी कोने में उनको लेके जाएंगे तो भीड़ तो होगी ही। तो बट ऑलवेज उनके साथ कहीं भी जाना बहुत मुश्किल होता है। पर मेरा और उनका एक रिश्ता ऐसा जम गया कि भाई बोलिए आप, या मार्गदर्शक बोलिए, या दोस्त बोलिए, क्या बोलिए। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट कि जो जो मैं उनको कहता हूँ या जो वो मुझे कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे की बात ज़रूर मानते हैं, सुनते हैं एक दूसरे को बहुत ध्यान से, समझते हैं एक दूसरे को। और हाँ, भूमि की शूटिंग के दौरान मैं हमेशा उनके साथ रहता था और मेरी फ़िल्म की शूटिंग थी तो मैं क्यों नहीं रहूँगा। एज ए प्रोड्यूसर मुझे सेट पे रहना पड़ता था, काफ़ी कुछ देखना पड़ता था। और जो क्रिएटिव काम था, जो डायरेक्शन का काम था, जो सेट पे एक्टर से काम निकलवाना था, वो उमंग संभाल लेते थे। बाबा कोई भी चीज़ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, तो वो सेट पे हंसते खेलते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, खिल्ली उड़ाते रहते हैं, किसी की खींचते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन जब शॉट का वक्त आता है तो उनको उनके डायलॉग याद रहते हैं और 1 या 2 टेक से ज़्यादा वो उनके साथ काम करना आपको पड़ेगा ही नहीं। तो जो हम लोगों को 2-2 3-3 घंटे लगते शूट करने में, वो उनके साथ 1-1 घंटे में काम हो जाता है। तो वेरी कंफर्टेबल शूटिंग इट वाज। आगरा में काफ़ी दिक्कतें तो आई, क्योंकि काफ़ी फैंस थे संजय दत्त साहब के, जो उनको हमेशा घेरे हुए रहते थे, गाड़ियों में फॉलो करना, होटल के बाहर वेट करना। शूटिंग पे रोड पे अगर कुछ भी चल रहा है तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी वो बाबा माइक लेते थे और उन लोग से बात करते थे और वो लोग एक झटके में उनकी बात मान लेते थे और हम लोग शूटिंग कर पाते थे उसके बाद। और सर, जैसे कि फर्स्ट उनकी फिल्म है आफ्टर लॉन्ग कम बैक, तो आज आप थोड़े से नर्वस है कि फिल्म हिट हो गई या नहीं हो गई, तो आपका बहुत समय बाद ये फिल्म आ रही है उनकी, तो आगे नहीं, देखिए क्या है कि हमने दिल से काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छा टॉपिक है। एक पिता और पुत्री की कहानी है और आजकल हिंदुस्तान में फैमिली ड्रामा, फैमिली इमोशंस नहीं बन रहे हैं। बहुत कूल टाइप की फिल्में बनना शुरू हो गई है। सो ये फिल्म एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल,
गुजरात, फिर मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर, सबकी फिल्म है ये। संजय दत्त की कमबैक फिल्म सोच के अगर हम फिल्म करते तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता। हमने एक फ़िल्म अच्छी बनानी थी और वो फिल्म पर हमने ध्यान दिया। सो वी पेड अटेंशन टू ऑल दोज थिंग्स एंड राइट नाउ द फिल्म इज़ रेडी एंड वी आर नॉट नर्वस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वॉट दी ऑडियंस हैव टू से। हाँ, नर्वस और डर एक बात से है कि नोटबंदी और जीएसटी और सेंसर और पायरेसी, ये चार चीज़ से बहुत नर्वस होते हैं हम लोग कि ये चार मिलके अब जो इंडस्ट्री की दुर्दशा कर रहे हैं। बहुत टेंशन में है, पूरी इंडस्ट्री टेंशन में है। बात सिर्फ भूमि की नहीं है, कोई भी फिल्म नहीं चल रही पिछले एक साल से और इस बात का बहुत दुख है। एंड इंडस्ट्री शुड सर्वाइव। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन्स। आज बादशाहों रिलीज़ हुई है, बादशाहों का रिपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कलेक्शंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। एंड आई प्रे कि मेरे मेरे जो दोस्त हैं और मेरे पार्टनर हैं भूषण कुमार, उनकी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। तो जैसे कि आप हमेशा भी गंभीर सब्जेक्ट को चुनते हैं, सरबजीत हो, मैरी कॉम हो और नाउ भूमि, तो मतलब ये क्या है जर्नलिज्म स्किल कि आप ऑलरेडी जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि आप इस तरह की नए आप कॉमेडी नहीं फ्यूचर में आप क्या कॉमेडी ज्वाइन करेंगे या किस तरह की फिल्मों को आप प्रोड्यूस करेंगे मतलब? देखिए, मुझे प्रोड्यूस किए हुए सिर्फ एज अ को प्रोड्यूसर मैंने राउडी राठौड़ बनाया है, मैंने मैरी कॉम बनाया है, मैंने काफ़ी गंभीर सब्जेक्ट को रामलीला बनाया है। तो आई बिलीव इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, आई बिलीव इन गुड सिनेमा। अब गंभीर क्या होता है और क्या, अब सरबजीत, अब बायोपिक मैंने सिलेक्ट किया एक आदमी जो जेल में रहता है, तो वो सीरियस फिल्म ही होगी। उसमें मैं कॉमेडी हिट करने के लिए उसमें कॉमेडी और आइटम गाने और किसिंग सीन्स तो नहीं डाल सकता हूँ ना। मैं अपने फिल्म से बहुत जस्टिस करना चाहता हूँ। अलीगढ़ एक इंसान की बायोपिक थी, एक टीचर की, तो उसमें जो फिल्म में ज़रूरत था वो बनाया हमने। भूमि एक बायोपिक भी बोल सकते हैं, एक रियलिज्म फिल्म भी बोल सकते हैं, एक फिल्मी फिल्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें वो सब चीज़ें जो मसाला फिल्म में होनी चाहिए। इसलिए इस फिल्म में एक रोमांटिक गाना है, एक इमोशनल गाना है, एक जय माता दी गाना है, एक डांसिंग नंबर है, एक गज़ल है। तो अभी फिल्म की जो डिमांड होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो लेट्स सी। अभी अभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं सीरियस सिनेमा ही बनाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं अच्छी फिल्में बनाता हूँ बस। as a journalist as a journalist that radios you have done, तो as a producer कैसा रहा सफर? अलग मतलब जर्नलिस्ट से प्रोड्यूसर बनना, मतलब क्या आपको लगा? नहीं यार, मुझे पता था जब मैं आज से 15-20-17 साल पहले कि अगर मैं इंडस्ट्री में कुछ कोशिश करूँगा तो मुझे कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन बाद में जब मैं जर्नलिज़्म सोचा तो मुझे पता था कि मैं अगर फ़ोन करूँगा और बॉम्बे टाइम्स या रेडियो मिर्ची का नाम लूँगा तो लोग मुझे सीरियसली लेंगे और बुलाएंगे और इंटरव्यूज़ देंगे। तो जब मैंने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया, मैं दिन में 4-4 इंटरव्यूज़ लेता था, रात को फंक्शन भी अटेंड करता था, कवर करता था। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि पैसे नहीं थे कुछ फिल्म मेकिंग कोर्स करने का या अब्रॉड जाने का। और उसके बाद मेरी मुलाकात संजय लीला भंसाली जी से हुई, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे तुरंत अपने कंपनी का सीईओ बनाया। और उसके बाद हमने काफ़ी फिल्में की साथ में। उसके बाद मैंने अपना इंडिविजुअल सफ़र शुरू किया लास्ट ईयर से एज ए प्रोड्यूसर, अलीगढ़, सरबजीत और अब भूमि। सो डिफ़िकल्ट तो बहुत रहा क्योंकि लोगों का आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत मुश्किल है पाना, और आपका अपने पे विश्वास होना और सही राह चुनना और डाइवर्ट नहीं करना अपना माइंड। सो लेट्स सी। और कुछ लेजेंड स्टूडियो के बारे में कुछ बताना चाहिए, उमंग सर के साथ आपको एसोसिएट कुछ बताना चाहिए? उमंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर है। सबसे अच्छी बात है कि वो लोगों की सुनते हैं, सब्जेक्ट पे दिन रात मेहनत करते हैं। उनको पार्टी में जाना, फंक्शंस में जाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब उनके आदत में है ही नहीं कुछ भी। वो सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस में दिन भर अपने स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, अपने शूटिंग के लिए काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। आई हैव नॉट सीन उमंग डूइंग एनीथिंग एल्स देन दिस। ही इज़ अ वेरी फोकस्ड पर्सन, ही लिसन्स टू स्मॉल और बिग एवरीबडी and he follows that and he gets best work out of people, and that you can see in Mary Com. Priyanka is very different, Sarabjit, Randeep, Aishwarya is very different, Aditi and Baba is very different. So that's only because of his focus. So I pay attention to the commercial part, and whatever I can add value to the film in terms of creativity, I give my best. मैं उमंग का पार्टनर भी हूँ, मैं असिस्टेंट भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ, सलाहकार भी हूँ, और आई होप कि
हम दोनों हमेशा जुड़े रहें और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, बस यही होप है. आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ हिम एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ पर्सन लाइक उमंग अराउंड मी. सर एंटरप्रेन्योरशिप डिफिकल्ट जॉब था कि जर्नलिज्म आपके लिए? हर चीज़ डिफ़िकल्ट होता है, पर उसको हम कितना आसानी से सॉल्व करते हैं और उस चीज़ को कितनी पॉजिटिवली उस पे काम करते हैं, वो उस पे डिपेंड होता है. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट. इट डिपेंड्स ऑन अस कि हाउ डू वी सॉल्व इट एंड मेक इट अ वेरी वेरी पीसफुल एंड हैप्पी जर्नी टूवर्ड्स आवर सक्सेस एंड आवर ड्रीम. हाँ, मैं अभी उमंग और मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉल्ड मलंग, विच इज़ अ रोमांटिक थ्रिलर विच इज़ रिटन बाय भूमि राइटर राज शांदिया. स्क्रीन प्ले डायलॉग उसमें स्टोरी मेरा है, जैसे भूमि में स्टोरी मेरा है. और वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं उमंग कुमार के एसोसिएट डायरेक्टर आरम सिंह, जो बनारस के हैं. एंड द फिल्म इज़ सेट इन बनारस एंड शिमला. So it will be starting in December and we'll finish the shoot in Feb and we'll release the film in the middle of next year. सर इन फ्यूचर एनी प्लानिंग टू एक्टिंग में आप करिए? मुझे ये नहीं पता चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मैं पिछले कई दिनों से दीक्षा मुझसे इंटरव्यू करा रही है और हर इंसान मुझसे ये क्यों पूछ रहा है कि क्या आप एक्टिंग करेंगे कि नहीं. मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि पीपल शुड पे अटेंशन टू व्हाट दे आर बेस्ट इन एंड आई एम वेरी गुड इन डायरेक्शन एंड दैट्स माई ड्रीम एंड आई हैव ऑलवेज ड्रीम of becoming a very very good director and I follow the footstep of Mr. Sanjay Leela Bhansali. He is my guru, he is my best friend and I pray to God that I make films like him and I live up to his expectations. अगर संजय लीला भंसाली जी ने आपके लिए कोई स्क्रिप्ट लाया आपके लिए, तो आप करना पसंद करेंगे कि एज एज एक्टर? वो मुझसे कुछ भी बोलेंगे मैं करूँगा. मैं वो कुछ भी बोलेंगे, वो अगर बोलेंगे कि तुम प्रोडक्शन छोड़ दो और प्रोड्यूसिंग करना, फिल्म बंद कर दो और तुम मेरे साथ वापस से काम करो, या वो बोलेंगे कि तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ, तुम मेरे स्पॉट बॉय बन जाओ. क्योंकि मैं आज जो भी हूँ इंडस्ट्री में, मेरी मेहनत, मेरी फोकस और मेरे मम्मी का प्यार तो है ही, पर मुझे लगता है उनकी सीख, उनकी सोच, उनकी फोकस ने मुझे बहुत हेल्प किया. जो ये वो नहीं मानेंगे, वो अभी भी अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको लगेगा मैं फेक हूँ, पर उनको सही नहीं बोल रहा हूँ. पर मैं, क्योंकि हम लोग एक दोस्त की तरह हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ. मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए, वो बोलें सिर्फ, और अगर वो मुझे सही लगा तो आई विल डू इट. थैंक यू सो मच.